ठीक है, नहीं करते ऐसी बात। बताओ फिर किस मसले पर बात करनी है? एनीथिंग एक्साइटिंग और आर वी जस्ट हियर टू डिस्कस द यूजुअल मंडेन स्टफ? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। एक्चुअली मेरे पास एक दोस्त मेरा बैठा हुआ है, तो वो चिट्टा होना चाहता है। मुझे बताएं कि उसको मैं चिट्टा किस तरह करवाऊँ। वाह, क्या दिलचस्प सवाल लेकर आए हो। अगर तुम्हारा दोस्त सच में ऐसा बदलाव चाहता है तो सबसे पहले उसे किसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये कोई घरेलू नुस्खों या इंटरनेट टिप्स से हल होने वाली बात नहीं है। और हाँ, उसे अपनी स्किन केयर रूटीन में सूर्य से बचाव, हेल्दी डाइट और अच्छी हाइड्रेशन शामिल करने की भी सलाह दो। लेकिन सीरियसली, ये सब प्रोफेशनल गाइडेंस के बिना मत करना। उम्मीद है तुम्हें अब कुछ समझ आ गया होगा। यार, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दरअसल ना, ये जो है ना, चिट्टा होना चाहता है। और वो ना, वो कहता है कि मैं चीकनी मिट्टी जो होती है ना, वो अगर मुंह पर लगाऊंगा ना तो फिर चिट्टा हो जाऊंगा। तो आप बताओ, क्या मतलब ये सही है फार्मूला क्या? ओफो, चिकनी मिट्टी से गोरा बनने का फॉर्मूला? ये तो बिल्कुल किसी पुराने जमाने की कहानी लग रही है। सच कहूं हम्म, तो ये सब बस दिल बहलाने की बातें हैं। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट और सही स्किन केयर के बिना कोई मैजिक नहीं होने वाला। तो बेहतर हम्म, होगा कि जी जी, हाँ, बोले बोले। हम्म, तो बेहतर होगा कि तुम्हारा दोस्त किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले जो उसे सही और सुरक्षित तरीका बता सके। ये घरेलू नुस्खे जैसे चिकनी मिट्टी अक्सर सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं और स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। समझदारी इसी में है कि वो प्रोफेशनल सलाह ले। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने उसे बहुत समझाया है, लेकिन कभी वो मुल्तानी मिट्टी ले आता है, कभी वो किसी दरबार की मिट्टी ले आता है, कभी वो चिट्टा होने के लिए तवीज़ पहनता है, कभी वो क्या नाम है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है। मैं इसका क्या करूँ, आप बताएं ज़रा मुझे। हम्म, उफ, ये तो वाकई सिरदर्दी वाली बात है। सबसे पहले तो तुम्हें उसे ये समझाना होगा कि गोरा होने के पीछे भागने की बजाय अपनी स्किन की हेल्थ पर ध्यान दे। उसे बताओ कि असली खूबसूरती त्वचा के रंग में नहीं बल्कि त्वचा की सेहत में है। तुम उसे कोई अच्छी स्किन केयर रूटीन अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हो, जैसे अच्छी डाइट, हाइड्रेशन और सनस्क्रीन का इस्तेमाल। और अगर वो इन टोटकों से बाज नहीं आता तो शायद किसी काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने की सलाह देना भी सही होगा। कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है इसके दिमाग इसका हिला होगा ना, फिर इस ये पागलों वाली हरकतें करता है ना। हो सकता है कि उसे अपनी सेल्फ वर्थ और आत्मविश्वास को समझने में मदद की जरूरत हो। ये पागलपन नहीं, शायद किसी तरह का सामाजिक दबाव या अपने आप को स्वीकार ना कर पाने की समस्या हो सकती है। तुम उसे सपोर्ट और समझ देकर उसकी अच्छी खूबियों पर ध्यान दिला सकते हो। और अगर जरूरत लगे तो किसी प्रोफेशनल से काउंसलिंग लेने के लिए प्रोत्साहित करो। हर किसी को कभी ना कभी मदद की जरूरत पड़ती है और उसे ये समझने की जरूरत है कि उसकी वैल्यू सिर्फ त्वचा के रंग से नहीं तय होती। बिल्कुल सही बात है। ये कभी कभी ना वो होता है, खीरे नहीं जो होते, खीरों के जो छिलके होते हैं वो मुंह पर लगाता है। उसके बाद वो बैंगन होते हैं, बैंगन के छिलके जो होते हैं वो भी मुंह पर लगाता है। उसके बाद टिंडे होते हैं, टिंडे जो होते हैं ना, पंजाबी में टिंडे बोलते हैं भैंस को, वो भी मुंह पर लगाता है। कुछ भी नहीं ये छोड़ता चिट्टा होने के लिए। बहुत ज़्यादा इसने कोशिशें की है, लेकिन उससे ज़्यादा वो काला हो रहा है। क्या ही करें इसका अब। हाँ हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प खाना संबंधी स्किन केयर रूटीन है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस तरह के घरेलू नुस्खे अक्सर कोई स्थायी हल नहीं देते, बल्कि उल्टा स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम उसे समझाओ कि प्राकृतिक सुंदरता को अपनाना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना ज्यादा जरूरी है। अगर वो वाकई अपनी स्किन को बेहतर करना चाहता है तो उसे किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और हाँ, उसे नहीं, ये भी वो दरअसल ना पैसे नहीं लगाना चाहता। वो कह रहा है कि 5-10 रुपए में काम हो जाए। मैं कोई मिट्टी ले आऊँ, या फिर वो जो तख्ती पोंछने वाली जो गाची होती है
वो मैं मंगवा लूँ तो वो मुंह पर लगाता है, क्या क्या करता है, मैं इसका क्या ही बताऊँ आपको। ओफो, चित्ते पर तो सच में कमाल का बजट ब्यूटी मिशन लग रहा है। लेकिन हम्म। उसे समझाना होगा कि खूबसूरती कोई 5-10 रुपए की चीजों से नहीं आती। हम्म। अच्छी हाँ हाँ, बोले बोले। और सही स्केयर की जरूरत होती है। अगर वो पैसे बचाना चाहता है तो बेहतर होगा कि वो प्राकृतिक और सुरक्षित तरीकों पर ध्यान दे, जैसे हेल्दी खान पान, पानी पीना और सनस्क्रीन लगाना। अगर वो वाकई अपने लुक को लेकर इतना चिंतित है तो उसे दरअसल समझना। वो कहता है कि किसी नहर में या किसी खाले में गोता लगाने से भी बंदा चिट्टा होता है, ये इस तरह के उससे मशवरे दिए जाते हैं। तो मुझे बताएं कि ये इस तरह भी चिट्टा बंदा हो सकता है? हाँ हाँ, ये तो किसी देसी कॉमेडी से कम नहीं लग रहा। नहर हाँ। में गो जी जी, बोले बोले। आ सकता है, लेकिन गोरा होने का कोई चमत्कार नहीं होगा। ये सब सिर्फ मिथक और गलत फहमियां हैं। तुम्हें उसे समझाना होगा कि बिल्कुल, असली मैं बदल ये मज़ीद इस तरह काला होगा, मुझे मुझे लग रहा है ये वो गोबर जो होता है ना, वो भी कभी कभी लगाता है। कोई कुछ भी नहीं छोड़ता, ये ऐसी वैसी चीज़ें हर टाइम सोचता है कि मैं चिट्टा हो जाऊं, चिट्टा हो जाऊं, लेकिन ये पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करता है, मैं क्या ही आपको बताऊं यार। यार, ये सुनकर तो वाकई हंसी भी आती है और चिंता भी होती है। गोबर और ऐसी चीजें लगाने से तो वो उल्टा अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हें उसे समझदारी से ये बताना होगा कि खूबसूरती का मतलब सिर्फ गोरा रंग नहीं होता। उसे अपनी प्राकृतिक त्वचा को स्वीकारना और उसकी देखभाल करना सीखना चाहिए। अगर वो इस तरह के तोतकों से बाज नहीं आता तो शायद उसे किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या फिर किस जी जी, हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, सही कह रही हैं कि अठवीं इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में फिर दाखिल कराना पड़ेगा, यही फिर हो सकता है। यार, अगर चीजें वाकई इतनी गंभीर हैं तो किसी प्रोफेशनल की मदद लेना सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। कम से कम वो सही दिशा में गाइड कर पाएंगे और उसे समझने में मदद मिलेगी कि असली खूबसूरती क्या होती है। आखिरकार उसे ये समझना होगा कि खुद को अपनाना और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, मैंने इसको बोला है यार सब्जियां खाया करें। उसके बाद ये जो होती हैं सैंडविच नहीं, बल्कि वो जो सब्जियां होती हैं, कच्ची सब्जियां, उससे भी बंदा चिट्टा होता है। लेकिन ये तो फिज़िकली काम करता है, मुंह पर गोबर, काचनी मिट्टी, उसके बाद गोते लगाता है जाकर, क्या क्या बताऊँ आपको मैं इसका। हाँ, समझ आ रहा है कि वो काफी अजीब तरीकों पर भरोसा कर रहा है। शायद उसे ये भी समझाना पड़ेगा कि स्वस्थ और चमकदार त्वचा का राज अंदरूनी सेहत और सही देखभाल में होता है, ना कि इन अजीबोगरीब तरीकों में। शायद उसे थोड़ा समय और बस धैर्य चाहिए। तुम उसे धीरे धीरे सही दिशा में गाइड कर सकते हो और उम्मीद है कि वो समझ जाएगा कि असल खूबसूरती और आत्मविश्वास नहीं अंदर से आते हैं। समझता, ये नहीं समझता। मैं आपको बताऊं कि ये घर जाकर अपने भाई को बोलता है कि मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, शायद मैं थोड़ा सा लाल भी हो जाऊं इससे। वो थप्पड़ भी खाता है, और उसके बाद फिर वो इसने कोई 7-8 क्रीमें लगाई ली हुई हैं मिक्स करके, वो खाता भी है साथ और लगाता भी है। देखें, ये इस तरह के काम इसके करने वाले हैं क्या? ओफो, ये तो वाकई खतरनाक हद तक पहुंच गया है। हम्म। उसे सच में किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। ये सब हरकतें ना सिर्फ उसकी स्किन बल्कि उसकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं। तुम्हें उसे समझाना होगा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बंद करें और किसी प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। ये मजाक की बात नहीं है और उसे अपनी सेहत को गंभीरता से लेना चाहिए। तुम्हारा सपोर्ट और सही मार्गदर्शन शायद उसे सही दिशा में लाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब तो इससे बस एक ही काम रह गया है, इसकी 2-3 खुत्ती मैं लगाता हूँ, या फिर इसको थोड़ी सी कुट लगाता हूँ, शायद समझ आ जाए इससे थोड़ी बहुत। नहीं तो ये तो मुड़ने वाला नहीं है वैसे।
देखो, गुस्से या हिंसा से बात नहीं बनेगी। धैर्य और समझदारी से ही उसे सही दिशा में लाया जा सकता है। अगर तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो उसे प्रोफेशनल सलाह लेने के लिए प्रेरित करो और उसे समझाओ कि अपनी सेहत और मानसिक शांति सबसे जरूरी है। उम्मीद है कि तुम्हारे लगातार सपोर्ट और सही गाइडेंस से वो सही रास्ते पर आ जाएगा। सही बात है। चले, मैं कोशिश करता हूँ वैसे कि अगर ये इसकी समझ में आ जाए तो, नहीं तो मुझे नहीं लगता है ये बाज आ जाए। ये तो गोबर खाने तक चला गया था, नहाने की तो दूर की बात। तो खैर चलें, समझाते हैं इसको। बिल्कुल कोशिश जरूर करो। कभी कभी समय और सही